प्रवक्ता सुरेश रौड़ जुड़ गए हैं और बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन जुड़ गई हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल नेहा धवन जी आपसे करना चाहूंगी मैं। बीजेपी लगातार मंथन कर रही है और आपने राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा को भी सुना होगा। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रही है, ऐसा वो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है इस पर? साधना जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, 100% बनाएगी। क्योंकि जो नगर निकाय में वोट डालने वाले जो साथी हैं, जनता है, वो ये बात जानती है कि सरकार में रहते हुए सरकार को चुनना वो बहुत विशेषकर ये बात भी हो जाती है कि उससे विकास के कार्यों में बाधा जो है वो नहीं आती। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में हमने देखा कि केंद्र की जो योजनाएं थी उनको दिल्ली सरकार ने लागू ही नहीं किया था, और जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं राज्यों में, वहां भी वो केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं करते हैं। तो उसी तरह से जो राज्य की योजनाएं हैं वो भी अगर ग्राउंड लेवल पर पहुंचेंगी, जनता तक पहुंचेंगी, तो उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है गांव में पंचायत है और शहरों में नगर निकाय है। तो उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए पूरी तरह से लोगों को उनका लाभ पहुंचे, उसके लिए जरूरी है सरकार के साथ तालमेल बना के चलना। और जिस तरह की पृष्ठभूमि पिछले दिनों से हम देख रहे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, जिसमें वो पुराना समय जो है वो आज के नेता भूल गए हैं, आज के पार्टी के लोग भूल गए हैं कि दूसरी पार्टी के जो लोग होते थे तब भी काम जो है नहीं रुकता था, लोगों के लिए जो सेवा का कार्य था। और इसी भावना से 2014 से नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा प्रांत की जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो मनोहर लाल जी थे और चाहे वो नायब सिंह सैनी जी हैं, हमने हमेशा सबके समान विकास के लिए काम करते हुए सभी योजनाओं को सभी विधानसभाओं में लागू करने की जो ठानी है उसको परिपूर्ण करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और जनता जो है इस बात को समझती है, कांग्रेस का बेस रहा नहीं है। कांग्रेस के पास में जो एक नेतृत्व होता था वो आज ना तो केंद्रीय स्तर पर बचा है और ना ही प्रांतीय स्तर पर बचा है। और जो आपसी फूट है कांग्रेस की वो जग जाहिर है, उससे लोग परेशान हैं पहले से ही। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनना, और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि पिछले बहुत समय से अच्छे उम्मीदवारों को लेकर आ रही है जो जनता के चहेते भी हैं और जनता उन्हें अपने वोट देकर जिता भी रही है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है तीसरी बार ये यहाँ पर भी जो है ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में कामयाब होगी, निसंदेह। इसमें बिल्कुल ये तो देखने वाली बात होगी। सुरेश जी भी लगातार बने हुए, उनसे भी जान लेते हैं। सुरेश जी, भारतीय जनता पार्टी बैक टू बैक मंथन कर रही है, बैठकों का दौर भी लगातार जारी है, आपने भी सुना होगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दावा कर रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में हम कामयाब होंगे, आप कितने तैयार है निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी स्थानीय निकाय चुनावों में नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे और नगर परिषद का चुनाव लड़ेंगे। नगर पालिकाओं का चुनाव हमने पार्टी चुनाव चिन्ह पर न लड़ने का फैसला किया है और वहां पर भी हमारे जो कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जो बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेगा उनको हराने का काम करेंगे एकजुटता के साथ। और हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि नगर पालिका का चुनाव स्थानीय स्तर पर होता है ताकि भाईचारा कायम रहे, चाहे ग्राम पंचायतों के चुनाव हो या फिर नगर पालिकाओं के चुनाव। मेयर का और परिषद का चुनाव थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसमें हमने सिंबल की बात की, लेकिन कांग्रेस की हमेशा से एक परंपरा रही है नीचे के चुनाव में, चाहे पंचायत का हो जो प्राइमरी यूनिट जिसको बोलते हैं, या नगर पालिका का हो, ये हम चुनाव चिन्ह पर न लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को यहाँ हमारे कार्यकर्ता एकजुट होकर हराने का काम जरूर करेंगे, ये भी सुनिश्चित है। और इनका मंथन चल रहा है, हमारा मंथन हो चुका है, हम पूरी तरह तैयारी में हैं। और हमने बैलेट पेपर की बात की थी कि आपने उत्तराखंड में बैलेट पेपर पे चुनाव नगर स्थानीय निकाय का, नगर निगम का सब कुछ, तो आप हरियाणा में भी कीजिए। हमने कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेताओं के एक डेलीगेशन ने हरियाणा के चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात भी की थी, लेकिन सरकार के दबाव में चुनाव आयोग ने इस बात को भी नहीं माना। अगर इनकी तैयारी थी, ये ट्रिपल इंजन की बात करते हैं, अगर ये जनता के सहयोग से बनने में सक्षम थे तो इनको बैलेट पेपर पर चुनाव कराने में क्या दिक्कत थी? इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से डरी हुई है। और ये कह रहे थे कि हमारा नेतृत्व ऊपर भी कमजोर हो गया, वहां भी कमजोर हो गया, हमारा नेतृत्व बिल्कुल मजबूत है। प्रधानमंत्री देश का इस समय कमजोर है, नेता विपक्ष मजबूत है राहुल गांधी।
अमेरिका में जो हुआ ये नेता विपक्ष की कमजोरी नहीं है, ये प्रधानमंत्री की कमजोरी है। जैसे भारतीयों के साथ मानवीय व्यवहार किया गया, लाल आंखें दिखाने की बात प्रधानमंत्री को करनी थी और वो घर पे घुसे हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे। 2 साल, लगभग 2 साल के बाद तो मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया, जो महिलाओं पे एक से एक अत्याचार हुआ है वहां पर। तो प्रधानमंत्री कमजोर साबित हो रहा है देश का, जैसे रुपया कमजोर साबित हो रहा है उसी तरीके से प्रधानमंत्री साथ साथ चल रहा है, रेल की पटरी की तरह रुपए के साथ साथ कमजोरी की तरफ, नीचे की तरफ। विपक्ष का नेता मजबूत है वहां भी और यहाँ भी। यहाँ ये कह रहे हैं कि विपक्ष का नेता नहीं बनाया, बिना बने भी विपक्ष से आप भयभीत है। हमारे 37 के 37 विधायक मजबूत विपक्षी नेता की भूमिका में है, तो कांग्रेस पार्टी को धूल चटाएगी इस चुनाव में। आप कह रहे हैं कि हम मंथन कर रहे हैं। चलिए, सुरेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क साधने का हम प्रयास कर रहे हैं। सुरेश जी, आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, नेहा धवन जी लगातार बनी हुई है। नेहा जी, आपने सुना होगा सुरेश जी को कहते हुए नजर आ रही कि हम धूल चटाते हुए नजर आएंगे, तो देखने वाली बात होगी। उनका ये भी कहना है कि हम मंथन लगातार कर रहे हैं, मंथन लगभग कंप्लीट भी हो चुका है। साधना जी, हमें डर कांग्रेस से नहीं है। सुरेश जी होते तो मैं उनको ये बात कहना चाहती कि हमें डर कांग्रेस के स्कोर 0 से है। हमें डर है कि एक बहुत बड़ी पार्टी का जो है विलुप्त होने के कगार पर जो है ये पार्टी आ चुकी है। हम इस बात से घबरा रहे हैं। हम इस बात से नहीं घबरा रहे कि कांग्रेस से हम डरे हुए नहीं है, लेकिन कांग्रेस की जो बैड परफॉर्मेंस है, जो लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए, और हमें एक अफसोस दिखता है कि एक अच्छी पार्टी का जो है वो सर्वनाश जो है इस राहुल गांधी ने कर दिया। और सुरेश रोड जी जैसे जो कार्यकर्ता हैं, जो इस भ्रम में जी रहे हैं कि उनका विपक्ष मजबूत है, उनका नेता मजबूत है, मुझे लगता है कि इस भ्रम से उनको बाहर आ जाना चाहिए। और जनता क्यों उन्हें नापसंद कर रही है और क्यों 0 पर लाकर खड़ा कर रही है, इस बात पर मंथन जरूर करना चाहिए। दूसरी बात सुरेश जी ने कही कि हमारा मंथन कंप्लीट हो चुका है, भाजपा तो अभी मंथन करने में लगी हुई है। भाजपा मंथन करने में लगी हुई है, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए भाजपा जो है जीत की तरफ जाती है, क्योंकि हम चिंतन और मंथन करते हैं। हम उम्मीदवारों के मंथन में लगे हुए हैं कि कौन सा ऐसा बेस्ट चेहरा होगा जो उस क्षेत्र की समस्याओं को समझकर उसे दूर करने में जो है सरकार के साथ मिलकर काम करेगा। हम इस मंथन और चिंतन में लगे हैं, क्योंकि हम बेस्ट परफॉर्मेंस लोगों को देना चाहते हैं, जनता को देना चाहते हैं और क्षेत्र के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। कांग्रेस इस बात का चिंतन और मंथन करती तो मुझे लगता है कि इन चुनावों में भी वो अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी, हरियाणा में भी, और दिल्ली के चुनावों में भी अच्छा जो है काम करके दिखा सकती थी। लेकिन लोगों को विश्वास कांग्रेस से तो देखिए बिल्कुल ही उठता नजर आ रहा है, और मुझे ये संभावनाएं भी नहीं दिखती हैं कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स को हरियाणा के नगर निकायों में कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं। अब देखिएगा, हम फिर बात करेंगे। बिल्कुल नेहा जी, ये तो देखने वाली बात होगी, अब जनता जनार्दन पर ही डिपेंड करता है। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए और बातचीत करने के लिए नेहा जी।